आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब कुशल से होंगे। इस समय परम पवित्र पावन श्रावण मास चल रहा है। अभी 15 दिन श्रावण मास शेष हैं। इस माह में शिव उपासना की विशेष महत्व है। शिव जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही सुंदर उपाय है जिसका नाम है रुद्राभिषेक। वैदिक मंत्रों से रुद्र यानी शिव जी का अभिषेक करने पर शिव जी शीघ्र प्रसन्न होकर के समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। रुद्र और शिव में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। तो इनमें कोई अंतर नहीं है। रुद्र को ही शिव कहते हैं और शिव को ही रुद्र कहते हैं। दोनों शब्द ब्रह्म के पर्यायवाची शब्द हैं। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण और रुद्र मतलब रुतम दुखम द्रावयति नाशयतीत इति रुद्रः। ये रुत मतलब ये दुखों को विनष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवान शिव जी का अभिषेक सभी दुखों से छुटकारा देता है। शिवलिंग की पूजा अर्चना कब से, किसने सबसे पहले प्रारंभ किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? पुराणों में कथा आती है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सोने का शिवलिंग निर्माण कर पूजा अर्चना किया था। तब से आज तक निरंतर भक्तगण भगवान शिव लिंग की पूजा कर अपने समस्त मनोरथ को पूर्ण करते आ रहे हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि एक बार सनकादिक ऋषियों ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया था और शिव जी ने स्वयं इस रुद्राभिषेक के महत्व को बताते हुए कहा था कि जो रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से मन कर्म वचन से शुद्ध व पवित्र होकर के रुद्राभिषेक करता है वह शिव जी की कृपा पात्र बनकर अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और अंत में सद्गति को प्राप्त करता है। वेदों में 1 लाख मंत्र हैं और 3 कांड हैं। वेद में भगवान शिव जी का रुद्र नाम से भी विशद वर्णन है। ऋग्वेद में एक सूक्त है, उस सूक्त का नाम है रुद्र सूक्त। उसकी एक पंक्ति है, ओम कद रुद्राय प्रचेतसे मीढुष्टमाय तव्यसे बोचे मसंतमं हृदय। वेदों में जिन मंत्रों से शिव जी की उपासना का वर्णन है उन मंत्रों को लेकर के एक ग्रंथ तैयार किया गया है। उस ग्रंथ का नाम है रुद्राष्टाध्यायी। रुद्राष्टाध्यायी में वैसे तो 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय होते हुए भी इस ग्रंथ का नाम रुद्राष्टाध्यायी ही है। 9वें अध्याय को शांत्याध्याय के नाम से जाना जाता है और 10वें अध्याय को स्वस्थ प्रार्थना मंत्राध्याय नाम से जाना जाता है। 8 अध्याय और ये दोनों मिलाकर के कुल 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में कुल 213 मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों से रुद्राभिषेक करने का विधान है। भगवान शिव साक्षात आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं और वो साक्षात वेद मूर्ति हैं। कहा गया है वेदः शिवः शिवो वेदः वेदाध्यायी सदा शिवः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत। वेद शिव है और शिव ही वेद है, मतलब शिव साक्षात वेद स्वरूप है। ईश्वर अनादि है, आदि मध्य अंत रहित है। अनादि ईश्वर की उपासना अनादि वेद अपौरुषेय वेद मंत्रों से करने से अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए वेद मंत्रों के द्वारा शिव पूजा, आराधना, उपासना, रुद्राभिषेक आदि किया जाता है। ईश्वर की उपासना अनादि अपौरुषेय वेद मंत्रों से करने से अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए वेद मंत्रों के द्वारा शिव पूजा, आराधना, उपासना करना चाहिए। और रुद्राभिषेक करेंगे तभी
जब वेदों का अध्ययन करेंगे, वेदों का पाठ करने वाला भी शिव स्वरूप होता है। ऐसा लिखा है कि वेदाध्यायी सदा शिवः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत। इसीलिए हर तरह से प्रयास करके, कोशिश करके वेद अवश्य पढ़ना चाहिए। वेद पढ़िए, वेदों की तरफ लौटिए और स्वयं पढ़िए, अपनी संतान को भी वेद पढ़ाइए। और जब वेद पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, तभी अपने परिवार, समाज और देश का कल्याण कर पाएंगे। वायु पुराण में वर्णन है, यस्य सागर पर्यंताम सशैल वनकाननाम सर्वान्नात्म गुणोपेताम सुवृक्ष जल शोभिताम यस्य रुद्रान जपन नित्यम ध्यायमानो महेश्वरम स तेनैव स देहेन रुद्रः संजायते ध्रुवम। मतलब जो भी व्यक्ति समुद्र पर्यंत वन, पर्वत एवं वृक्षों से युक्त तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त ऐसी भूमि का दान करता है या इससे भी अधिक बड़ा पुण्य करता है, इन सभी पुण्यों से कहीं अधिक पुण्य एक बार के रुद्री पाठ व रुद्राभिषेक करने से प्राप्त होता है। इसीलिए जो भी मानो भगवान रुद्र का मन बुद्ध एकाग्र करके रुद्राष्टाध्यायी का पाठ या रुद्राभिषेक करता है, वह इसी शरीर से रुद्र स्वरूप होकर तर जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। रुद्राभिषेक करते समय मन मंत्र में हो और मंत्र मन में होना चाहिए, तभी रुद्राभिषेक का समुचित फल हमें प्राप्त हो पाता है। यदि पूरे रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक ना कर पाएं तो रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इस 5वें अध्याय में 66 मंत्र हैं। रुद्राभिषेक में 5वें अध्याय का विशेष महत्व है। इस अध्याय को विद्वानों ने शतरुद्रीय नाम से भी बताया है। अनेक ग्रंथों में शतरुद्रीय के महत्व का वर्णन किया गया है। कैवल्योपनिषद में वर्णन है कि शतरुद्रीय पाठ से मनुष्य के पाप विनष्ट हो जाते हैं और वह निष्पाप हो जाता है। तो आप भगवान शिव का अभिषेक करके अपने सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। फिर आगे चर्चा करेंगे कि किस द्रव्य से, किस वस्तु से, किस औषधि से भगवान शिव का अभिषेक करने पर किस कार्य की सिद्धि होती है। अलग अलग कामना के लिए अलग अलग द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। जब तक आप अपना मन और बुद्धि एकाग्र करके भगवान शिव की आराधना में तन्मय रहिए। आप सभी को जय श्री कृष्ण। हमारे साथ हमारे चैनल छोटी काशी रीवा से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय श्री कृष्ण।